तभी समझ में आने वाला है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स लाइव आ जाए, फिर कोई भी लाइव आ जाए, कभी नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, कोई आपको ऐसे मतलब याद नहीं करवा देगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद होगा। आपके लिए लाइव सेशन लेता हूँ मैं, आप लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भैया मुझे मैथ की समझ में नहीं आ रही, मुझे याद नहीं हो रहा। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद होगा, सिंपल सी बात है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, मेरी बात समझो, ठीक है। कुछ तो प्रैक्टिस करो तभी तो समझ में आएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो देख देख के करा करो, कोई बात नहीं। 2 बार देख के करोगे, तीसरी बार अपने आप ही करने ले जाओगे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आपको ये टेबल याद नहीं हो रही, ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणी आपको याद नहीं हो रही है, क्या करेंगे आप फिर इसके लिए? रोना थोड़ा ना बैठ के, 2-3 बार लिखो, 3-4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, 7वीं बार पक्का याद हो जाएगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। मैथ्स को आप रट्टा मार के याद कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, ठीक है। लाइव में फिर आप ऐसे पूछते रहोगे भाई कैसे याद करें, यही तरीका है। आप लाइव आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार 1 हफ्ते ट्राई करो, जो जैसे टेबल मान लिया, ठीक है, टेबल दे रहा हूँ मैं आपको 1 हफ्ते के लिए, इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। इसको एक बार एक पेज में लिख लो, और अपने जो सामने है ना, अपने जहाँ भी सोते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, जहाँ भी पढ़ते हैं ना, ठीक है, आप उसके सामने चिपका लो उसको, या फिर कुछ भी नहीं करना, छोड़ो ये सब चीज़ें। सिंपल सी बात है। कॉपी आपके पास होगी ना, कॉपी के ऊपर लिख लो, कॉपी के पहले पेज पे लिख लो, या फिर कहीं भी लिख लो। कैसे कॉपी खुला करो, सुबह सुबह देखा करो, सुबह शाम कभी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम थोड़ा होता है यार। कभी देखो, पर प्रैक्टिस करो रोजाना। कब? रोजाना। और कैसे करना है? लिख लिख कर। ये 2 चीज़ मेन है, रोजाना प्रैक्टिस करना है और लिख लिख के करना है, गैप नहीं देना बस, ठीक है। यही तरीका है। और मात्र 7 से 8 दिन में आपको इसका आधा पार्ट आराम से याद होएगा, और कईयों को पूरा भी याद हो जाएगा, गारंटी इस चीज़ की, ठीक है। मैं मक्कारी करूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका, फिर कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे इतने बता रहा जल्दी से, ठीक है, बाकी आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जब जिनका होगा उनको समझाता मैं। कर लिया आप लोगों ने? कर लिया, ठीक है, ठीक है। कितना पार्ट हो गया? 10 तक पहुँच गए हो? कोड तक पहुँचो फिर जल्दी से। अरे कोड तक पहुँचो जल्दी से, कोड भी बहुत ईजी है। 10 का अपोजिट तो होता है कोड। 10 अगर आपका निकल गया तो कोड तो ईजी है फिर तो, क्योंकि 10 जो है कोड का अपोजिट होता है। 10 एज कोड में 1 में कोड ही होता है, तो बस अपोजिट कर देना आपको वैल्यू। जैसे सपोज आपका 1/2 है, उसका अपोजिट करके क्या बनेगा? 2 बनेगा, सिंपल सी बात है। और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, तो उसका अपोजिट कर दो, कितना होगा? √3 होगा। इट मीन्स कोड 30 डिग्री जो कितना होगा? √3 सिर्फ होगा। क्या होगा? √3 इसका मान होगा। तो इस तरीके से आपको करना है और निकालिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। चलो, क्लास 11th का लाइव चाहिए आपको? क्लास 11th का ही बहुत जल्दी आने वाला, टेंशन मत लो। जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है आप लोग लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, लोग उतार लो जल्दी से तुरंत, ठीक है। 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, इतने में आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत ब्लर कर रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। है थोड़ा बहुत रह रह के टेक्निकल इशू आते हैं ना, इसकी वजह से हो रहा होगा। बाकी आप लोगों को दिखाई दे रहा है टेबल? अरे भैया बहुत ईजी है, क्यों नहीं देखते इसको? देखो यहाँ पर आपने, जैसे आपको कुछ रट्टा नहीं मानना, मैं आपको क्यों रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने करवाया था आपको, लास्ट टाइम आपको टेबल नहीं पढ़ाया था मैंने, वैसे टेबल तो आपको मैंने रिकॉर्डेड पढ़ा रखा है, ठीक है। बट यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मुला करवाया था, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज नंबर 8.1 के कुछ क्वेश्चन करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम करवाया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, पाइथागोरस थ्योरम। और आपने नहीं देखा था, अगर देख लो, ठीक है। और जितने बताता हूँ उतने में आपके आंसर निकल जाने चाहिए, ठीक है। जितने में आपसे बातें कर रहे हैं, जितने में आपको समझा रहे हैं, उतने में आपके आंसर आ जाने चाहिए थे। कईयों के आ चुके हैं, पर कई तो ऐसे खाली बैठे हैं बिल्कुल, जैसे कोई मूवी चल रही हो। करते क्यों नहीं तुम लोग? खाली क्यों बैठे हो? ट्राई तो करो कम से कम यार। चलिए, क्या बोल रहे हैं आप भाई? आवाज़ नहीं आ रही तो भाई माइक का कुछ एरर होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं? आवाज़ नहीं आ रही ना, चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ माइक का एरर हो सकता है, कुछ नेटवर्क इशू भी आ रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, उसकी वजह से हो रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, रह के ऐसा कुछ आता ही है, ठीक है। जैसा आपको निकालना है यहाँ पर tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होता है आपका? sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री होता है, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। tan 45 डिग्री कितना है यहाँ पर? 1/√2 यहाँ पर दे रखा है, और बटे में 1/√2, ठीक है। ऊपर और नीचे सेम है, दोनों को उड़ा दो आपस में, कितना आंसर आ चुका है? 1 आ गया। तो tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। बाकी इसका आगे आप लोग खुद से कर लेना, इसका आगे नहीं बताने वाला, इसका आगे मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बचाओ पार्ट आप लोग खुद से करिए, इसका आगे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है।